नमस्कार, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के चारों पार्ट गिरिराज के हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम और फेसबुक पेज को ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हो। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 से लेकर 10 जनवरी के सभी गिरिराज के क्वेश्चंस दिए गए हैं विद डिटेल्स के साथ। सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली एनटी और एचएस के मेंस या प्री में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन शीन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये वाक्यांश पहली बार 1960 के दशक में आया था और ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 ईस्वी में एक अमेरिकी शोधकर्ता जिनका नाम है जे वेस्टरबिल्ट, इनके द्वारा किया गया था। और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि गलत जानकारी देते हुए प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली साबित करना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। ग्रीन वॉशिंग अवधारणा सबसे पहले होटल उद्योग के द्वारा लाया गया था और ग्रीन वॉशिंग तब होती है जब कोई संगठन अपने पर्यावरणीय प्रभाव को वास्तव में कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए विज्ञापन पर अधिक समय और पैसा खर्च करता है, ताकि उसकी कंपनी की पब्लिसिटी बढ़ सके, लोगों का ध्यान उसकी कंपनी की तरफ जाए, उसके प्रोडक्ट की तरफ जाए और वो चीज़ें हम परचेज करें। इसी वजह से इन सब फेक इन्फॉर्मेशन को वो जनरेट करते हैं ताकि उनकी परचेजिंग, उनकी मार्केटिंग हो सके। और इसी की वजह से वो उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए कई तरह के मार्केटिंग चाल चलाते हैं, जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों के सामान खरीदे। तो ये सभी है ग्रीन वॉशिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है रानीपुर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रानीपुर में टाइगर रिजर्व भारत का 53वां रिजर्व बनाया गया है। ये राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है तथा दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? इसका आंसर है शरद कमल जी, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरती हुई रेल किस देश का मुख्य पर्यटन आकर्षण है? इसका आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आंसर है ईटानगर। ईटानगर हवाई अड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है। इसका निर्माण राज्य की राजधानी ईटानगर से 14 किलोमीटर दूर दक्षिण में हलोगी में किया जाएगा। इसे भी याद रखना है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में है। इसके अलावा ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 320 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुस्तक अंबेडकर एक लाइफ, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर जी सांसद और लेखक हैं और शशि थरूर जी नवीनतम पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में यह किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इस पुस्तक में थरूर जी ने अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता से अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर है जस्टिस अमजद ए सैयद। जस्टिस अमजद ए सैयद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और उसके बाद जस्टिस अमजद ए सैयद की जगह पर न्यायमूर्ति सवीना को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो एट प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति सवीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं हम कि मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है और इसमें छोटे घोड़े का उपयोग करके नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स वेरी आईएमपी पॉइंट्स हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर को छिन्नमस्तिका धाम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले का एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। तो ये कहाँ पे स्थित है? चिंतपूर्णी मंदिर ऊना जिले में। और इसके अलावा चिंतपूर्णी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। चिंतपूर्णी का मतलब होता है चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 1905 ईस्वी में। इसके डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का प्रबंधन टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है, जो पहले लॉन टेनिस एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, और पहली बार नवंबर 1905 में मेलबर्न के बेयर हाउसमैन क्रिकेट ग्राउंड में ये खेला गया था, नवंबर 1905 में। तो ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है चंबा। और भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। इसका उद्घाटन 14 सितंबर 1908 को हुआ था। और भूरी सिंह संग्रहालय का नाम राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया, जो 1904 से 1919 तक चंबा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की शीतकालीन राजधानी किस जिला में स्थित है? इसका आंसर है धर्मशाला के कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? इसका आंसर है 3। और इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये भी आईएमपी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? इसका आंसर है रेणुका झील, जो कि सिरमौर में स्थित है। और इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो कि 32.5 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। ये सेपरेटली भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी झील है जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी लगती है, तो वो हमें ध्यान रखना है, रेणुका झील। इसके अलावा रेणुका भगवान परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं, तो रेणुका भगवान परशुराम की माता है। और झील का नाम देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सिक्किम। और डिटेल इसकी ये है कि माउंट जोपुनो स्थित है पश्चिम सिक्किम में, और ये दुनिया भर के पर्वतारोहियों के बीच में एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5603 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर है एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास को दिया गया? इसका आंसर है दामोदर मौजी, जो कि कोंकणी उपन्यासकार हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। दामोदर मौजी की कथाकार, आलोचक और निबंधकार भी हैं। दामोदर मौजी के द्वारा रचित एक उपन्यास, जिसे कार्मेलीन के लिए इन्हें 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार कोंकणी से सम्मानित किया गया था। इसीलिए दामोदर मौजी को कोंकणी उपन्यासकार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हमारे 4 से लेके 10 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में, तो वो सभी डिस्कस हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम 11 से लेकर 17 जनवरी के साप्ताहिक गिरिराज न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 क्या है? G20 का गठन 1999 में हुआ था। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। जो G20 के समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अतिरिक्त
यूरोपीय संघ शामिल है। तो इन सभी को भी हमें सेपरेटली भी याद रखना है कि G20 में कौन कौन से देश शामिल है। इसके अलावा G20 का कोई सचिव या मुख्यालय नहीं है। IMP पॉइंट कि G20 का कोई भी सचिवालय और मुख्यालय नहीं है, और जो इस सम्मेलन को आयोजित करता है वही G20 की अध्यक्षता करता है। इस समय G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। तो ये भी IMP पॉइंट है। अब हम क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है न्यायाधीश चंद्र भूषण बरोलिया जी को। इसके अलावा राज्यों में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। IMP पॉइंट। नेक्स्ट है, हिमाचल के किस लोक गायिका को वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सोलन की लोक गायिका लता हिमाचली जी को। इसके अलावा हिमाचली लोक संस्कृति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सोलन की लोक गायिका लता हिमाचली को वीरांगना झलकारी बाई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? इसका आंसर है वर्ष 1983 ईस्वी में। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। तो हिमाचल वन निगम की स्थापना 25 मार्च 1974 को की गई थी। फर्स्ट IMP पॉइंट। सेकेंड IMP पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम 1982 ईस्वी को पारित की गई थी, और 1984 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम पारित किया गया था। और इसके बाद तीसरा IMP पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट है। इससे पहले के पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इनके पूछने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा अब हम हिमाचल प्रदेश के कुछ वन नीतियों के बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल सरकार ने राज्य की पहली वन नीति 3 सितंबर 1980 को अपनाई थी। ये वन नीति राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव 1952 पर आधारित थी। तो हमें ये प्रस्ताव भी याद रखना है कि जो 3 सितंबर 1980 को जो वन नीति अपनाई थी वो वन नीति प्रस्ताव 1952 पर आधारित थी। तो ये दोनों हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा भारत में वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और वर्ष 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था, और वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन क्षेत्र नीति को लागू किया था। ये सभी वेरी IMP पॉइंट है, नोट कर लीजिए इन सभी पॉइंट्स को। आई एम श्योर कि आने वाले किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1971 में हिमाचल प्रदेश के मंडी की यात्रा की थी। उसके बाद वो 1971 ईस्वी में लॉर्ड मेयो शिमला भी गए थे। तो ये दोनों हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सिरमौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है बुडा। बुडा नृत्य सिरमौर में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि दिवाली या अन्य उत्सवों में 10 से 15 आदमियों की टोली द्वारा ये एक सामूहिक तौर पर यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा 4 से 5 आदमी हुड़की, जिसे वाद्य यंत्र कहते हैं, उसको बजाते हैं, और शेष डांगरों को हाथ में लिए गीत गाते हुए नाचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? इसका आंसर है ब्राजील। और G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में समापन के दौरान भारत 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील को सौंपेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, और 2024 का शिखर सम्मेलन होगा ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इसका आंसर है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें PM पद की शपथ लेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नंबर के PM है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दशकों के पश्चात चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा ने महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या रखा है? इसका आंसर है आर्टेमिस मून मिशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टेमिस 1 मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिशन है और इस मिशन में क्या किया जाएगा कि अंतरिक्ष यान में 42 दिनों में चांद की यात्रा कर जो लोगों को 42 दिनों के लिए चांद की यात्रा करवाएंगे और वो वहाँ से उसके बाद वापस लौटेंगे। और इससे पहले 50 साल पहले यूएस के अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में किस स्थान पर संपन्न हुआ? इसका आंसर है गोवा। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को इप्पी के नाम से भी जाना जाता है और इस संस्करण का आयोजन हुआ था 20 से 28 नवंबर 2022 को गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? इसका आंसर है डोनीपोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। डोनीपोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गत दिनों में भारत सरकार द्वारा किन्हें नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अरविंद बिरमानी को। तो नीति आयोग के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके बाद है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद जी, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं और विश्वनाथ आनंद जी को ये अवार्ड दिया गया था 1992 ईस्वी में। इसके अलावा युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल अंचंता को चुना गया है। तो ये 2022 का भी ध्यान रखना है कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरथ कमल अजंता को। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल जगत में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस अर्थ 2022 किन्हें चुना गया है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्री श्याम सरन नेगी का कब निधन हुआ? इसका आंसर है 5 नवंबर 2022 को। और इसके अलावा श्री श्याम सरन नेगी जी का जन्म 1 जुलाई 1917 में कल्पा, जो कि किन्नौर में स्थित है, यहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वी कैरी, इस पुस्तक के लेखिका का क्या नाम है? इसका आंसर है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा राष्ट्रपति बाराक ओबामा की पत्नी है। इसके अलावा मिशेल ओबामा का जन्म 17 जनवरी 1964 में हुआ था और मिशेल ओबामा एक अमेरिकी वकील के साथ साथ लेखक भी हैं और जिन्होंने 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति बाराक ओबामा की पत्नी के रूप में संयुक्त राज्य की पहली महिला के रूप में सेवा दी थी। तो इसे भी ध्यान में रखना है कि संयुक्त राज्य की पहली महिला के रूप में सेवा दी है मिशेल ओबामा ने। इसके अलावा वे इस पद पर सेवा देने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे 18 से 24 तारीख के साप्ताहिक गिरिराज पत्रिका के बारे में। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया है कि नाविक क्या है। हम नाविक को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाविक का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये नाविक का फुल फॉर्म है और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। 2006 में 17.4 करोड़ डॉलर की लागत वाले प्रोजेक्ट नाविक की शुरुआत की गई थी और 2011 के अंत तक ऐसा लगा था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पर 2018 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसमें टोटल 8 उपग्रह हैं, जिसमें अभी तक केवल 7 ही सक्रिय है और पहला जो उपग्रह का नाम है IRNSS
JA। इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई और जो 8वां उपग्रह है इसका नाम है RNSS-1। इसे लॉन्च किया गया है अप्रैल 2018 में। तो ये सभी बहुत ही IMP पॉइंट है। हमें इस तरह के क्वेश्चंस अब देखने को मिले क्योंकि कंटेंट थोड़ा चेंज हो गया है, तो चांसेस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का भी। क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 31 जनवरी 1923 ईस्वी में। मेजर सोमनाथ जी का जन्म 31 जनवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दत्त गांव में हुआ था। इनके पिता भी अमरनाथ शर्मा, ये खुद भी सेना में एक अफसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद किस नदी को पोषित करता है? इसका आंसर है चिनाब नदी को। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम जान लेते हैं। बड़ा सिगरी या बड़ा शिगड़ी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसे प्रोनाउंस किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका शाब्दिक अर्थ है ग्रेट ग्लेशियर या बड़ा या बड़ा। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। और शिगड़ी का मतलब होता है बोल्डर कवर्स आइस। इसे भी ध्यान रखना है क्योंकि अब क्वेश्चंस जो है कुछ इसी तरह के लेवल के पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ों को हाईलाइट किया है। और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में एक ग्लेशियर है और वर्तमान में इसकी लंबाई 27.7 किलोमीटर है, जिसे हम अगर मील में देखें तो 17 मील। और इसका क्षेत्र 126.45 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 51 वर्ग मील तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति जिले की कौन सी घाटी धनग्यागार एवं फालोदियान कहलाती है? इसका आंसर है पटन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राडोसर झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डोडरा, कुआर और सांगला में। डोडरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला और किन्नौर के बीच में ये घाटी पड़ती है। तो ये झील शिमला और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बीच में पड़ती है। तो इसकी डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। डोडरा और कुआर की समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर है। डोडरा और कुआर दोनों को गांवों को रूपिन नदी द्वारा अलग किया जाता है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 5वें अवतार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है वामन अवतार। अब इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। विष्णु के 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और जो 24वें अवतार का नाम है कलिक अवतार। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जो कि सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं पे देख लीजिए। तो इन 10 के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार। इसके अलावा है कलिक अवतार। ये कलिक अवतार 24वां अवतार है विष्णु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है गोल्फ। गोल्फ खेल का आरंभ 15वीं शताब्दी के मध्य स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसके अलावा आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है और इसकी अन्य शब्दावली बैंक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग स्ट्रोक, रैली, चाइनीज ग्रिप, पुश, स्ट्रोक, नेट, फाइल, हाफी बॉली, अंडर स्पिन हॉल, दादन द मिडल, डफ, ग्रीन, मैशी, बैगल, अंडरकट आदि, इन सभी के नाम से गोल्फ को जाना जाता है। इसके अलावा IMP पॉइंट की टेबल टेनिस को गसीमा और विप कैप के नाम से भी जाना जाता है और पोलो को बंडर, चक्कर, मैलेट, हुक, गैलोपिंग, हैंडीकेप, इन सभी के नाम से पोलो को जाना जाता है। तो ये सभी एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वरमुंडा द्वीप कहाँ उपस्थित है? इसका आंसर है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। इसके अलावा बरमुंडा उत्तरी अंटार्कटिक के एक द्वीप और एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है और भारत में कुल 1208 द्वीप है और दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। हम आर्कटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी का 1/3 भाग तक फैला हुआ है। इसके अलावा अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये सभी पॉइंट्स IMP पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी
और इसके पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसके पहले गवर्नर का नाम है सर ओस्बॉर्न स्मिथ। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन से अधिनियम के अनुसार हुई थी। उसके अलावा 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर का नाम था सर ओस्बॉर्न स्मिथ और वित्त आयोग के वर्तमान सदस्य है शक्तिकांत दास, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था। क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक कौन है? इसका आंसर है टाटा कंपनी। इसके अलावा टाटा साल 2022 में चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो की जगह IPL का टाइटल स्पॉन्सर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस केंद्र मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? इसका आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस अभियान का उद्देश्य है कि सभी किसानों को उनकी मौजूदा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पॉलिसी, भूमि रिकॉर्ड दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो ये सभी इंफॉर्मेशन दी जाएगी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान में और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, जो कि देश का 52वां बाघ अभयारण्य है? ये इसका आंसर है राजस्थान। ये स्थित है राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ टाइगर रिजर्व। इसे देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी अधिसूचना 16 मई 2022 को जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर है जियोर्जिया मेलोनी और जियोर्जिया मेलोनी इटली की सबसे युवा प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल थिंग्स लाइक दिस के लेखक कौन है? इसका आंसर है क्लेयर कीगॉन। स्मॉल थिंग्स लाइक दिस क्लेयर कीगॉन का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 30 नवंबर 2021 को ग्रोआ प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया और 2022 में पुस्तक ने पॉलिटिकल फिक्शन के लिए ओवरऑल पुरस्कार जीता और रथ बोनस, फोलियो पुरस्कार और बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है नाम पेना, कंबोडिया में। नेक्स्ट है विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है मनु बंकुल। विश्व की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी तक्षशिला है। ये 700 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्रों ने यहाँ पर अध्ययन किया था और यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता। यहाँ से सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे भी यहाँ पे ऐड किया है। तो फिलहाल इस समय विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय खोला जा रहा है मनु बंकुल में, जो कि स्थित है दक्षिण त्रिपुरा जनपद सबरूम में। इसके बाद हम जनवरी के लास्ट वीक के गिरिराज साप्ताहिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा गया था कि जलदूत ऐप क्या है। कुछ IMP पॉइंट्स हम इसमें देख लेते हैं। जलदूत ऐप, सबसे IMP पॉइंट ये है कि जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। जलदूत ऐप से क्या होगा कि गांव के जो चिन्हित कुएं हैं उनमें पानी के जल स्तर को नापा जाएगा। जलदूत ऐप रोजगार सहायक साल में 2 बार, एक मानसून से पहले एक मानसून के बाद, कुओं के जल स्तर को मापने का काम करेगा। इससे गांव और शहर के जल स्तर का पता चलेगा। ये जो ऐप है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। इसके अलावा जलदूत ऐप के द्वारा प्राप्त जो नियमित डेटा है उसको राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डाटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है फिजी। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से फिजी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब किस तेलुगु गाने को दिया गया है?
इसका आंसर है नाटू नाटू फिल्म RRR। इसकी डिटेल्स ये हैं कि दुनिया भर में फिल्म लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर चुकी है और साउथ सिनेमा की इस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2023 का अवार्ड भी हासिल कर इतिहास रच दिया है और इस फिल्म के तेलुगु गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस गुजरात के किस स्थान पर बनाया जाएगा? इसका आंसर है डीसा में। थोड़ी डिटेल्स हम जान लेते हैं। गुजरात के गांधीनगर में 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है और इस मौके पर उन्होंने गुजरात के डीसा एयरफील्ड का शिलान्यास भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर है परुषणी। रावी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है और इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसकी आकृति अंगूठे के आकार की तरह है और ये राज्य पश्चिम में नेपाल से और उत्तर तथा पूरब में चीनी तिब्बत और दक्षिण पूरब में भूटान से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है चेडविक। तो जेम्स चेडविक ने 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है चमड़ा। देश में कॉफी की मांग को पूरा करने के लिए भारत में विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्रों में भूरी क्रांति की शुरुआत की गई थी और भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? इसका आंसर है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। और इसके अलावा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। यहाँ से हमारे 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र धर्मशाला की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैजनाथ का ऐतिहासिक नाम क्या है? इसका आंसर है कीरग्राम और यहाँ पे शिव मंदिर स्थापित है और 1204 ईस्वी में आहूका और मनियुका नामक 2 व्यापारियों ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी और ये मंदिर वैद्यनाथ मतलब चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भी भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है और शिलालेखों के अनुसार ये माना गया है कि वैजनाथ मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ पे भगवान शिव के पुराने मंदिर का अस्तित्व था और मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापार मेला कौन सा है? इसका आंसर है लवी मेला और लवी मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के रामपुर विशेर नगर में मनाया जाता है। ये एक व्यापारिक मेला है और ये मेला कार्तिक मतलब नवंबर के महीने में मनाया जाता है और हिमाचल के सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण मेलों में से ये मेला एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसरूर में स्थित मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका आंसर है नगर शैली। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम जान लेते हैं। मसरूर मंदिर, जिसे रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी की कांगड़ा घाटी पर स्थित है। ये हिंदू मंदिरों का 8वीं शताब्दी का प्रारंभिक परिसर है और नगर वास्तुकला शैली का एक संस्करण है। इसके अलावा ये मंदिर हिंदू धर्म के शिव, विष्णु, देवी और सोरा की परंपराओं को समर्पित है। इसके अलावा मसरूर मंदिर को हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मसरूर मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनाए गए थे जब वे इन पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे और ऐतिहासिक रूप से ये मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। देखिए यहाँ से कितने सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होके आते हैं, तो इस सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 20.12 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 66 फीट, मतलब 20.12 मीटर। फीट में पूछे तो ये आंसर रहेगा और मीटर में पूछे तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकलेवर किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर है उड़ीसा। नकलेवर उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीए चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। गोल्फ के बारे में मैंने इससे पीछे वीडियो में बता दिया है कि और किस किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक हमारा गिरिराज का साप्ताहिक जो जनवरी मंथ का कंप्लीट जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता है गिरिराज का, वो सभी क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है। आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फरवरी मंथ का कंप्लीट गिरिराज के सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड और अच्छे से जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।